नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर। कल होने वाली इजाबैनी महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम धामी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 713 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात। तो महिलाओं की ओर से निकाली जाएगी कलश यात्रा आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी, हल्द्वानी का दौरा, सीएम धामी का इजाबैनी महोत्सव में पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री। तो सीएम धामी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 713 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है वो आज देने जा रहे हैं। महोत्सव में महिलाओं का सम्मान होगा। महिलाओं की ओर से निकाली जाएगी कलश यात्रा। संजय प्रसाद हल्द्वानी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आज इस महोत्सव में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और बड़ी सौगातें भी आज योजनाओं की वो हल्द्वानी वासियों को आज मिलने जा रही है। कितने बजे ये कार्यक्रम रहने वाला है? कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर? जी अंजलि, लगभग 11:30 बजे जो है वो सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचने का समय दिया गया है और जिले के लिए लगभग 700 करोड़ की सौगात लेके सीएम धामी पहुंचने वाले हैं जी। और साथ ही महिलाओं के सम्मान में जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें पूरे उत्तराखंड से उत्पादों की जो है 13 जिलों के जो है वो उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। लगभग 13 स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं जिसमें हर जिले से 2 उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे और महिलाओं को, जो महिलाएं खासकर गृह उद्योग से, कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं को यहाँ मौके पर सम्मानित किया जाएगा। अब इस महोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं और सुरक्षा के किस तरीके से बंदोबस्त किए गए? मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे के दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा इस महोत्सव के दौरान? जी, खासकर अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पिछले 2-3 दिन से लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और लगभग कल का जो समय था, कल रात लगभग 10 बजे के आसपास तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी और सुरक्षा के तौर पर एसएसपी नैनीताल ने मोर्चा संभाला है। प्रहलाद नारायण मीणा खुद मौके पर मौजूद थे और खुद सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है और खासकर हल्द्वानी की अगर बात की जाए सुरक्षा की और ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो आज स्कूलों में छुट्टी की गई है। प्रशासन की तरफ से आज स्कूलों को छुट्टी दी गई है क्योंकि भीड़ के मद्देनजर और सड़कों पर लगने वाले जाम के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इजाबैनी महोत्सव में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, सीएम धामी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी हरिद्वार से आ रही है। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखंड में बनाए गए सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। ये बड़ी खबर। सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट प्रशासन ने पूरा प्लान जो है वो इसको लेकर तैयार कर लिया है। टनल हादसे के बाद विभाग का ये बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। सभी पुलों का कराया जाएगा सेफ्टी ऑडिट। तो प्रशासन ने पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। टनल हादसे के बाद विभाग का ये बड़ा कदम, सभी पुलों का कराया जाएगा सेफ्टी ऑडिट। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन ने पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है इसको लेकर। टनल हादसे के बाद विभाग का बड़ा कदम, सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 17 दिनों बाद बाहर निकले सभी 41 मजदूर। सीएम धामी ने गले लगाकर किया मजदूरों का स्वागत। मजदूरों के लिए रेड माइनर्स बने देवदूत। टनल से बाहर आए मजदूरों से पीएम मोदी ने फोन पर जाना हालचाल। प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन वाली तमाम टीम को दी बधाई। मजदूरों का साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित करता है।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के साथ बूंदाबांदी की संभावना। मौसम विभाग ने 3 दिन का जारी किया अलर्ट। बर्फबारी और बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड। देहरादून में बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू पर सरकार ने निर्देश किए जारी। चीन में बच्चों को इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले में हो रही है बढ़ोतरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को किया अलर्ट। देहरादून में जीआईएस को लेकर तैयारियां तेज। समिट को लेकर चल रहे कामों का डीएम ने किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी कामों को जल्दी निपटाने के दिए निर्देश। हरिद्वार में खेत में मिला किसान का शव। इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हरिद्वार के सलीमपुर राजपुताना गांव में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। सलीमपुर संगत के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार और क्षेत्रीय संचालक सुरेश कनौजिया ने आए हुए सभी संत महात्माओं का हृदय से किया आभार। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार की 30 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को किया धन्यवाद। उधम सिंह नगर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। आयोजित भारत संकल्प यात्रा के तहत रखा गया कार्यक्रम। तमाम अधिकारी इस दौरान रहे मौजूद। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी श्रमिकों से की मुलाकात। 17 दिनों तक धैर्य रखने पर दी बधाई। श्रमिकों ने सरकार का जताया आभार। तो लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब 41 मजदूरों को सिलक्यारा टनल से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहा। इस कामयाबी के पल के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब सभी मजदूर बाहर आ गए हैं तो उनके परिवारों के साथ साथ हर किसी ने राहत की सांस ली है। पेश है खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिलक्यारा, हिम्मत हौसले की कहानी। मशीनें हुई नाकाम, हाथों से खोद डाला पहाड़। पहाड़ का सीना चीर, सुरंग से निकले श्रमवीर। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये लाइनें उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों पर बिल्कुल ठीक बैठती है। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि सभी मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद ये मजदूर पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग से बाहर निकल आए। सभी मजदूर स्वस्थ हालत में हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से बात की और उनके हौसले की तारीफ की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। लेकिन ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आइए आपको बताते हैं ऑपरेशन सिलकियारा की पूरी कहानी। 12 नवंबर को सुरंग में भूस्खलन के बाद 41 मजदूर फंसे। आनन फानन में शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अगले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पहुंचे। ऑक्सीजन सप्लाई पाइप के सहारे मजदूरों से की बात। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत हुई। सुरंग खोदकर 800 से 900 एमएम की स्टील पाइप को फिट किया। पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना, पानी, दवाइयां पहुंचाई। 16 नवंबर को दिल्ली से मंगाई एडवांस ड्रिलिंग मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इंदौर से नई ऑगर मशीन मंगाई गई। 17 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। सुरंग के भीतर दरारें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया। पीएमओ के एक्सपर्ट्स ने तैयार किया 5 प्लान। सबसे ज्यादा जोर वर्टिकल ड्रिलिंग पर ही दिया गया। 21 नवंबर को फंसे मजदूरों की वीडियो सामने आई। बालकोट इलाके से भी सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। 12 मीटर की दूरी ही बची हुई थी, तभी ऑगर मशीन खराब हो गई। सुरंग को हाथों से खोदने के लिए 12 रेड होल माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया। बचाव कर्मियों ने मलबे को पूरी तरह से भेदा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने श्रमिकों तक पहुंचने के लिए पाइप में प्रवेश किया। इस तरह मजदूरों तक पहुंचने का काम पूरा हुआ। श्रमिकों में से झारखंड के 15 श्रमिक शामिल, उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिक, ओडिशा के 5, बिहार के भी 5 श्रमिक शामिल, पश्चिम बंगाल के 3 श्रमिक, उत्तराखंड के 2, असम के 2, हिमाचल प्रदेश के 1 श्रमिक शामिल। एनडीआरएफ के जवानों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाले जाने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। बाहर निकल रहे श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने गले लगाकर उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की। बचाव कार्य में जुटे लोगों के साहस की भी मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना की। टनल से निकालने के बाद सभी मजदूरों को टनल के पास बनाई गई अस्थायी अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरों में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। 17 दिनों में इन मजदूरों के लिए ये सबसे सुखद पल रहा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने भी लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे,
और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ, तो पाइप भी तेजी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयरलिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई पूरी तरह से, पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे आगे जाकर देखते थे। फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीजें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही। सिलक्यारा टनल की इस पूरी घटना के बाद जहां एक तरफ सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, तो वहीं सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब श्रमिकों के परिवार में भी खुशी का माहौल है और सभी सराहनीय कार्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद कर रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की मदद और 1 महीने का सवेतन अवकाश की घोषणा की है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को अब देर शाम सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने भी अपनी अपनी नजर बनाई हुई थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिलक्यारा टनल की पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे थे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को कल देर शाम सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने अपनी नजर बनाई हुई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलक्यारा ऑपरेशन की पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे थे। मजदूरों को निकाले जाने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। बाहर निकाले गए श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने अपने गले लगाया और उनसे बातचीत की। बचाव कार्य में जुटे लोगों के साहस की भी उन्होंने जमकर सराहना की। इससे पहले अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शाम 7:05 पर सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में फैले मलबे की खुदाई कर पाइप आर पार पहुंचाई गई। चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए थे। 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से सभी मजदूरों का हाल जाना। पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और बचाव प्रयासों पर अपडेट लिया। बीते 17 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से हर दिन बातचीत की और रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। इसके अलावा पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया। पीएम ने लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। वहीं सिलकियारा मामले को लेकर प्रदेश के लोगों के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से सिलकियारा मामले को लेकर गंभीरता दिखाई गई, जिसका नतीजा है कि आज सभी श्रमिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और प्रदेश सरकार ने उनके स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए अस्थायी चिकित्सालय का निर्माण कराया है। साथ ही श्रमिकों को प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जैसे ही ये सूचना मिली कि हमारे श्रमिक भाई टनल के अंदर फंस गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत सिलकियारा पर पहुंच गए और उन्होंने हर प्रकार की बेहतर से बेहतर जो हमारे सुविधाएं हो सकती हैं, जो हमारे टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट थे उनको बुलाया। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर पल पल की अपडेट लेते रहे। इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपर्ट थे वो यहाँ पर पहुँचे। अमेरिका की एक से जो बेस्ट मशीनें थी उनका यहाँ पर प्रयोग हुआ। साथ में जो हमारे बहुत ही एक पुरानी जो तकनीकी थी उसका मैनुअल तकनीकी उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया और उसके बाद हमें ये 17 दिन के बाद ये सफलता हमें मिली। आज हम बहुत खुश हैं और हम पुनः इसको इगास का जो हमारा महापर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में बहुत धूमधाम के साथ श्रमिक भाइयों के साथ परिवारजनों के साथ मनाने जा रहे हैं। जान बचाने के लिए जिस तरह सरकार ने तत्परता दिखाई, उनको बाहर निकलने के बाद उनके चिकित्सीय आवश्यकताएं, उनके घर भेजने की आवश्यकताएं, उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि और कंपनी से भी अपेक्षा की कि वो भी क्षतिपूर्ति दे। इसके अलावा 1 माह का वेतन और उसके 1 माह का अवकाश से सरकार ने सब कहा है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कहा है कि उनके घर जाने की व्यवस्था भी हो। सरकार वो सब कर रही है जो आवश्यक है। कांग्रेस फिर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को उन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार का उनका बड़ा लंबे लंबे घोटाले कर रखे हैं। अगर उनके पास कुछ काला धन है तो मुझे लग रहा है कि इस समय वो बांटने का अवसर उनके लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कहीं न कहीं सिलकियारा मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पल पल की अपडेट अधिकारियों से लेने के साथ खुद वहां मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिलकियारा मामले को लेकर बातचीत करते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद एक बार फिर बड़ा हो गया है। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।